सो वी आर डूइंग एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर हम इस स्केमेटिक डायग्राम में देखें, जैसे कि ये हमारा पिन्ना है और ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, तो ये कॉनका से लेकर तो ईयर ड्रम तक होगा, फ्रॉम द कॉनका टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, 1/2 एंड 2/3। ये पार्ट डिवाइड होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो 1/2 जो पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जबकि जो 2/3 पार्ट होता है वो बोनी पोर्शन होता है। तो हम इन दोनों में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो उसके अलग क्लिनिकल केसेस होते हैं। जबकि ये वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर हेयर सेल वगैरह नहीं होते, ना ग्लैंड्स होते, तो इसका क्लिनिकल केस अलग होता है। तो इसलिए हम इसको अलग पढ़ते हैं कि कार्टिलेजिनस एंड बोनी पोर्शन। सो जब हम फ्रंटल व्यू से देखेंगे तो इसका ये 1/2 जो पोर्शन है वो कार्टिलेजिनस पोर्शन है, जबकि जो बोनी पोर्शन है 2/3 जो है बोनी पोर्शन है। जब हम कोई भी कैमरा लगा दें, अगर हम सर के तरफ से, यानी कि हम ट्रांसवर्स व्यू से अगर इसकी इमेज देखें, इसका जो है व्यू देखें, तो ऊपर की तरफ से, सर की तरफ से अगर हम देखें तो हमें इस तरह का कुछ कान नज़र आएगा। और हम ऐसा क्यों देख रहे हैं? ये हमें, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड नज़र आएगा। कार्टिलेज और बोनी पोर्शन के बीच में जो है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा कान टेढ़ा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं इस्तमस? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी आके यहाँ पे आके लॉज हो जाती है। तो हम बहुत से क्लिनिकल केसेस देखते हैं, बच्चे जो है अपने कानों में या फिर कोई भी चीज़ है वो यहाँ आके जो है फंस जाती है, फिर वहाँ से हमें निकालना होता है।